हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी फ्रेंड प्रतिज्ञा सिसोदिया। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिया लाइफ चेंज। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की दो कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस्ट एविडेंस का रूल और जो डायरेक्ट एविडेंस का रूल है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप अपनी पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, नोट डाउन करते चलिए, डायरेक्ट ले लीजिए, उसमें अंडरलाइन करते चलिए। चैप्टर 4 में मौखिक साक्ष्य के विषय में दिया हुआ है। सेक्शन 59 एंड 60 इसमें है। 59 और 60 धारा, दो धाराएं इसमें है चैप्टर 4 में। तो इसमें डायरेक्ट एविडेंस का रूल है और ये बताया गया कि मौखिक साक्ष्य कब दिया जा सकेगा, कौन से तथ्यों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये धारा 59 कहती है। 59 में ऐसा कहा गया है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो कौन से तथ्य हैं जिनको मौखिक साक्ष्य के द्वारा, ओरल एविडेंस के द्वारा साबित किया जाएगा। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। तो दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय ऑल फैक्ट्स और बाय ओरल एविडेंस, प्रूफ बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एग्जेप्ट मतलब ये अपवाद है के सिवाय सभी एविडेंस, सभी तथ्य जो है फैक्ट्स है वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए, सिवाय छोड़ करके, दो चीजों को छोड़ करके, दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं, डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो जो डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो कंटेंट है, जो उसमें लिखा गया है, जो उसका ड्राफ्ट जो बनाया है डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर जो वो जो इम्पोर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, शर्तें जो लिखी गई, टर्म कंडीशंस वगैरह, वो सारी चीजें उनको उसको डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से ही साबित की जाएगी। ये मतलब 59 क्या कहता है कि जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हो तब तक डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से साबित किया जाए, ओरल एविडेंस देने की परमिशन नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उसको साबित करने के लिए, उसकी जो कंटेंट है उनको साबित करने के लिए मौखिक एविडेंस नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा 59 में, 59 में। अब है सेक्शन 60। सेक्शन धारा 60 डायरेक्ट एविडेंस का रूल है। तो इसमें धारा 60 क्या कहती है, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मतलब धारा 60 क्या कहती है, किसी भी स्थिति में मौखिक साक्ष्य कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट एविडेंस का रूल है। इसमें क्या है, जैसे जिस व्यक्ति ने खुद अपराध होते हुए देखा हो, उसने किसी से सुना नहीं है कि वहां ऐसी इस जगह पर ऐसा अपराध हुआ, ऐसी घटना हुई है, उसने खुद देखी है घटना होते हुए, खुद अपराध होते हुए उसने देखा है अपनी आंखों से। जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है या कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, उसने देखा है खुद अपनी आंखों से, और वो कोर्ट में जा करके गवाही देता है, साक्षी बनता है, गवाह बनता है, तो उसका एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस की इसमें आएगा, डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा कि उसने खुद जाकर के अपराध होते हुए देखा है। वो कहता है कि मैंने खुद अपने आंखों से अपराध होते हुए देखा है, मैंने खुद दुर्घटना को देखा है अपनी आंखों से,
तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी भी हो प्रत्यक्ष ही होगा। ऑरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस whatever be direct, that is to say। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, कुड बी सीन, इंग्लिश में भी कर लीजिए अंडरलाइन और हिंदी में भी कर लीजिए। इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ witness who says he saw it। यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। अब सेकंड पॉइंट है यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वैसे ही साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना। इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी heard it must be the evidence of a witness who says he heard it। सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए कुड बी heard, इंग्लिश में भी कर लीजिए कुड बी heard पर। तो ये वो चीज मतलब जो जिस व्यक्ति ने किसी और से नहीं सुना है, किसी और हमको कोई और व्यक्ति आकर ये कोई बात बताता है कि उसने वहां ऐसी बात सुनी है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस में नहीं आती, वो हियर से एविडेंस में आती है, वो अनुश्रुत साक्ष्य में आती है। जैसे कोई व्यक्ति भागकर जा रहा है, चिल्लाता हुआ जा रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे, तो हम वहाँ जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है और उसने खुद सुना है उस व्यक्ति को चिल्लाते हुए भागते हुए देखा है, खुद चिल्लाते हुए उसने खुद सुना है अपने कानों के द्वारा, और वह कोर्ट में जाकर के गवाही देता है और कहता है कि मैंने खुद उस व्यक्ति को चिल्लाते हुए सुना कि मुझे बचाओ बचाओ। तो ये प्रत्यक्ष एविडेंस में आ जाता है, डायरेक्ट एविडेंस। उस व्यक्ति ने खुद अपने कानों से सुना, तो खुद ने सुना है वो। अब थर्ड पॉइंट है यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्षी होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया। इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट व्हिच कुड बी perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by this sense or in that manner। मतलब किसी व्यक्ति ने खुद अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान से किसी चीज को, किसी वस्तु को बोधगम्य बनाया है, न खुद ने टेस्ट लिया है उस चीज का, उसका खुद उसने सूंघ कर, टेस्ट करके, चख कर, स्पर्श करके उसने खुद देखा है, उसने खुद अपने हाथों से छुआ है, तो उस व्यक्ति का ही एविडेंस लिया जाएगा जिसने खुद इस तरह से अपने बोधगम्य बनाया है, उस चीज को छू करके इंद्रियों द्वारा बोधगम्य बनाया है उसने। अब ओपिनियन के बारे में, फोर्थ पॉइंट ओपिनियन के बारे में कहता है कि अगर किसी व्यक्ति राय के या उन आधारों के जिन पर राय आधारित के बारे में है तो उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। Who holds that opinion on those grounds? अब who hold that opinion on those grounds, तो who hold पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। राय आधारों पर धारण कर, मतलब उसी व्यक्ति का एविडेंस लिया जाएगा ओपिनियन के बारे में जो खुद अपनी कुछ किसी जानकारी के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में खुद अपनी ओपिनियन रखता है, खुद की राय उसमें
प्रत्यक्ष एविडेंस में आएगी। खुद को ही अपनी राय देनी होगी, किसी और की राय को लेकर के वो नहीं कह सकता है कि ये ऐसा है। उस विशिष्ट वस्तु आदि के बारे में जो एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती है, वो ओपिनियन वो दूसरे के लेकर के वो नहीं दे सकता है। उस विषय में वो ऐसी ओपिनियन नहीं दे सकता है, खुद की ओपिनियन देगा उस विषय पर वो। तो इस तरह से ये बेस्ट एविडेंस का रूल है एंड ये डायरेक्ट एविडेंस का रूल है। तो इसमें मतलब जो खुद व्यक्ति ने कोई चीज़ होते हुए देखी हो, सुनी हो, खुद ने टेस्ट करके, स्पर्श करके, छू करके कोई चीज़ की हो, तो ये इसमें खुद मतलब डायरेक्ट एविडेंस लिया जाएगा। इसमें मौखिक साक्ष्य कैसा होगा, हर स्थिति में डायरेक्ट ही होगा, प्रत्यक्ष ही होगा। तो इस तरह से आई होप आपको ये बात ये समझ में आ गई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ये लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके, अवेलेबल हो सके। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।